हाय गाइस, वेलकम टू टेली स्टॉक न्यूज़ 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में। आखिर हमारा आने वाले दिनों में क्या टारगेट रहने वाला है। फिलहाल जैसा कि हम सभी ने देखा, पिछले एक महीने में हमें बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल ने। टारगेट्स जानने से पहले जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टारगेट जानने से पहले हम सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी फंडामेंटली क्या कहती है। मार्केट कैप 2441 करोड़ का है। करंट प्राइस जिस पे कंपनी कारोबार कर रही है 416 रुपये पे। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक लो 331 रहा है, 52 वीक हाई रहा है 536। बुक वैल्यू 274 है और करंट प्राइस 416, यानी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही जो शेयर प्राइस है कंपनी का वो ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी 33 है, स्टॉक पी 18, यानी कहीं ना कहीं ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। आर ओ सी ई 12% है और आर ओ ई 9%, ठीक ठाक है। फेस वैल्यू 10 रुपये, यानी आने वाले टाइम में इस स्टॉक के स्प्लिट होने के चांसेस हैं। ई पी एस 23 रुपये है और जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 3% के हिसाब से, वहीं पिछले 5 साल में 4.5% के हिसाब से ये नंबर सही नहीं है। कंपनी पर डेप्ट ना के बराबर है। ग्राम नंबर के हिसाब से कंपनी ग्राम नंबर के आसपास ही ट्रेड कर रही है। वहीं एक बार कंपनी के रिजल्ट देख लेते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे, क्वार्टर कैसे रहे। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो इस बार के क्वार्टर में का जो कंपनी की सेल्स है वो घटी है। वहीं कंपनी का हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो इस बार पिछली बार से घटा है। आप देखोगे पिछले क्वार्टर में 16% था, इस क्वार्टर में 10% रहा है। भाई हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी की सेल्स घटी है। भाई आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, 10% से बढ़कर 11% हो गया है। भाई आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट घटा है। वही हम आर देखें तो पिछले 10 साल का 20% के हिसाब से, पिछले 5 साल का देखें तो 21% के हिसाब से कंपनी का आर ऑन एन एवरेज 12-13 रहा है, यानी अच्छे नंबर है। स्टॉक प्राइस देगा, अगर 10 साल पहले अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो जो आपका पैसा 24% के हिसाब से ग्रो होता, 5 साल में 17% के हिसाब से, और पिछले 3 साल में -12 और पिछले 1 साल में -2, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि पिछले 2-3 सालों से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। वहीं आप कंपाउंड प्रॉफिट देखोगे तो पिछले 10 साल में 45% के हिसाब से, वहीं पिछले 5 साल में -3 साल में -33 और इस बार भी -3, यानी कहीं ना कहीं ये हमें इंडिकेट हो रहा है कि पिछले 2-3 सालों से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास 1553 करोड़ के रिजर्व्स हैं। वहीं हम कैश फ्लो में आए तो इस बार नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। और अगर हम इन्वेस्टर्स देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 48% है, प्रमोटर्स की होल्डिंग बड़ी है। एफ आई आईज ने इसमें आप देखोगे 2-3 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है आई ओ एल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल ने, तो कहीं ना कहीं हमें एफ आई आईज का जो होल्डिंग है घटी हुई देखने को मिली। 3.5% से फिलहाल 1.5% है, फिलहाल अभी भी 1.5% होल्ड कर रखा है एफ आई आईज ने। वहीं डी आई एस के पास 0.29% है, वहीं पब्लिक के पास 50% के करीब शेयर होल्डिंग है। भाई हमने एक चीज़ इसके अंदर नोट करी, नो डाउट अच्छी कंपनी है पर फंडामेंटली पिछले 2-3 सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। फिलहाल अगर हम आई ओ एल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल के टारगेट प्राइस की बात करें, फिलहाल आप देखोगे अपने ब्रेकआउट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ब्रेकआउट दिया, फिलहाल ये अपने आप को रिटेस्ट कर रहा है, यानी आज का दिन, मंडे का दिन बहुत ही क्रूशल रहने वाला आई ओ एल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल के। अगर रिटेस्ट ना करके ये एकदम बूम करता है तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट प्राइस फिर वो 450 का रहने वाला है आई ओ एल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल के अंदर। एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं आपको, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करते हो तो आप अपनी खुद की रिसर्च करें या फिर जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं आप उनकी सलाह लें। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि आई ओ एल केमिकल जो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है पिछले 3-4 सालों से अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। बाकी हम इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो इस कंपनी के शेयर प्राइस अभी भी अंडर वैल्यूड हैं। जैसे कि आप देखोगे और भी कंपनी है, सन फार्मा इंडस्ट्री जैसे प्ला है, जाइडस है, डॉक्टर रेडिस लैब है, मैनकाइंड फार्मा है, औरोबिंदो फार्मा, लुपिन है, आईओएल केमिकल, इनका जो एवरेज इंडस्ट्री पी है आप देखोगे 32.5% है। फिलहाल जो आईओएल केमिकल है 18, लुपिन का आप देखोगे पीई, स्टॉक पीई 37, औरोबिंद फार्मा का देखोगे तो 22, मैनकाइंड फार्मा का देखोगे तो 47, डॉक्टर रेडिस लैब का देखोगे तो तकरीबन 18, सिप्ला का देखोगे तो तकरीबन 30 के करीब।
जाइडस का देखोगे तो 28 और सन फार्मा का देखोगे तो 35। यानी जो फार्मास्यूटिकल के अंदर इंडस्ट्री पी के हिसाब से हम स्टॉक पी देखें तो जो अभी हमें अंडर वैल्यूड पता चलती है तो सिप्ला पता चलती है, डॉक्टर रेड्डीज लैब काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड पता चलती है अगर हम इंडस्ट्री पी के हिसाब से देखें, और औरोबिंदो फार्मा भी अंडर वैल्यूड हमें मालूम चलती है। अब एक बार हम इस कंपनी की ऑर्डर बुक देखने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर बुक क्या रही है कंपनी की। फ़िलहाल मुझे जो 2025 की ऑर्डर बुक है, फ़िलहाल मैंने सर्च करने की कोशिश की, मुझे मिली नहीं आई ऑल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की। पर ओवरऑल हम देखें तो कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। ओवरऑल पिछले 3-4 सालों से परफॉर्म नहीं कर रही है, जो इसका रीज़न मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप देखोगे कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। शायद फरवरी 2020 में क्वार्टरली डिविडेंड पे करती है। 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी ऐलान किया था। ओवरऑल अच्छी कंपनी है पर पिछले 3-4 साल से परफॉर्म नहीं कर रही है। पर इसमें हम दाव लगाए ना लगाएं, क्योंकि इसमें आप देखोगे एफ आई आईज ने जो अपनी शेयर होल्डिंग है वो घटाई है, कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है। वहीं आप देखोगे प्रमोटर्स जमे हुए हैं रेगुलर, और प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़िया, यानी जो एक बात है 50% से बेशक प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, पर प्रमोटर्स को कहीं ना कहीं विश्वास है आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा ज़्यादा परफॉर्म करेगी। क्योंकि एफ आई आईज और डी आई आईज जहाँ जिस भी स्टॉक में रहती हैं वहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि हाँ हम इस स्टॉक पे दाव लगा सकते हैं। भाई मैं एक चीज़ और बताऊं इसके बारे में, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो कंपनी ने जो लगातार आप देखोगे 2013 में 400 करोड़ का डेप्ट था, वो कहीं ना कहीं घटा के 2024 में मात्र 33 करोड़ का डेप्ट रह गया। यानी डेप्ट का कंपनी पे कहीं भी कोई दबाव नहीं है। लाइबिलिटीज़ 22,244 करोड़ की हैं। वहीं टोटल एसेट बात करें तो 2,244 करोड़। कैश फ्लो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया पॉजिटिव रहा है। आर ओ सी ऑन एन एवरेज हम देखें तो 15-16% रहा है अगर हम पिछले 10 सालों को। यानी कंपनी का जो आर ओ ई है, आर ओ सी तो ठीक है, पर जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए एक सोचने का विषय है। पिछले 3-4 साल से ये कंपनी उस हिसाब से ग्रो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आप देखोगे 2020 में 1894 करोड़ की सेल, 21 में 1967, 22 में 2184, 23 में 2217। जिस हिसाब से जिस परसेंट के हिसाब से सेल्स ग्रो होनी चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उस हिसाब से ग्रो नहीं हो रही। कम से कम 10% के हिसाब से तो सेल्स ग्रो हो। भाई आप 2024 में देखोगे तो सेल्स घटी हैं। एक्सपेंस कंपनी के 1990 करोड़ से 1901 करोड़ बेशक हुए, पर नेट प्रॉफिट इस बार घटा है। वहीं एक पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड पे करती है। ओवरऑल अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी ऑर्डर बुक पे लेके आऊँगा। जिसने भी इस वीडियो को यहाँ तक देखा थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।